हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी करियर के इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो है गाय और मुर्गा पर आधारित। ठीक है दोस्तों, गाय और मुर्गा पर आधारित क्वेश्चन है। गाय की संख्या और मुर्गे की संख्या कैसे निकालते हैं, इसी पर क्वेश्चन आधारित है। बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट से बताएंगे दोस्तों। ये एसएससी, रेलवे, बैंक सभी में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, छोटा से लेकर बड़ा टाइप तक। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट नहीं करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सोहन के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं जिनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है। तो बताइए सोहन के पास कुल कितने गाय हैं, सोहन के पास कुल कितनी मुर्गियां हैं। दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, बिना पेन के, सिरों की संख्या है 48, पैरों की संख्या है 140। तो बताइए कि सोहन के पास कुल कितनी गायें, कितनी मुर्गियाँ हैं। देखिए दोस्तों, जब भी गाय मुर्गी वाला क्वेश्चन रहे ना और गाय का पूछे तो मुर्गी का मानना है, मुर्गी का पूछे तो गाय का मानना है। कैसे मानना है ये मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अगर सिर दिया हुआ है, सिर कितना है मेरा 48, अब पैरों की संख्या कितनी है 140। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन है सोहन के पास कुल कितनी गायें हैं, गाय की संख्या पूछ रहा है। टोटल 48 सिर है, 48 सिर में गाय और मुर्गी दोनों है और दोनों का पैर मिला के हुआ 140। चाहे कोई भी जानवर हो, उसका सर तो एक ही होगा ना। गाय का सर भी एक रहता है, मुर्गे का सर भी एक रहता है, लेकिन पैर में अंतर हो जाता है। गाय के पास 4 पैर है जबकि मुर्गे के पास 2 पैर है। तो दोनों मिलाकर कितना 140 और सिर की संख्या कितनी है सिर की संख्या कितनी है 48 है। देखिए दोस्तों, पूछ रहा है क्या सोहन के पास कुल कितनी गायें हैं। गाय पूछ रहा है, सबको सब हम क्या मान लेंगे, मुर्गा। तो टोटल का टोटल मुर्गा टोटल का टोटल हो गया। इसका मतलब कितना मुर्गा हो गया 48 मुर्गा हो गया। सिर को मानेंगे, पैर को नहीं मानेंगे, क्योंकि दोस्तों पैर में अंतर है। किसी के पास 4 है, इसके पास 2 है, लेकिन सिर तो सेम है ना, इसीलिए सिर को माने। टोटल का टोटल कितना पैर हो गया, सिर 48 सिर। तो 48 सिर हो गया किसके, मुर्गा का। तो यहाँ पैर दिया हुआ है, पैर कितना है 140, 48 सिर हो गया। अब बताइए दोस्तों, पैर का तुलना किससे करेंगे, पैर से। तो मुर्गे के पहले क्या निकालेंगे, पैर। 48 टोटल का टोटल 48 मुर्गा हो गया। मुर्गे की पैर की संख्या कितनी है 2, तो गुना करते 48 दूनी 96। ये क्या हो गया, मुर्गा का पैर। किसका पैर हो गया, मुर्गा का। टोटल पैर है मेरा 140, मुर्गा का पैर निकला 96 निकला। ठीक है, रहने दीजिए। अब यहाँ क्या है, गाय और कौन है, मुर्गा। ठीक है दोस्तों, गाय के पास कितने पैर है 4, मुर्गे के पास कितने पैर है 2। टोटल पैर दिया हुआ था मेरा 140। पूछ रहा था गाय की कुल कितनी गायें हैं, तो टोटल के टोटल कितना, सबको क्या मान लिया, मुर्गा। इसका मतलब टोटल 48 मुर्गा है। 48 मुर्गा है तो मुर्गे के पास कितने पैर है 2। तो 48 को 2 से गुना क्या हो गया 96 पैर। किसके पास, मुर्गे के पास 96 पैर हो गया। टोटल पैर मेरा 140 है, मुर्गे के पास 96 पैर है। इसका अंतर कितना हो गया, इसका अंतर हो गया 44। मतलब इसका अंतर हो गया कितना 44। पैर में अंतर 44 का है, किस में, अनुपात में। जो क्वेश्चन में प्रश्न के हिसाब से 44 मेरे अनुपात के हिसाब से कितना हुआ 2। गाय के पास 4 पैर, मुर्गे के पास 2 पैर। तो अंतर का तुलना अंतर से, पैर का तुलना पैर से। यहाँ पर टोटल 44 पैर था और यहाँ रियल में निकला 2 पैर। 2 से इसमें भाग दिए, कितना हो गया 22। ये 22 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया क्या, गायों की संख्या। गायों की संख्या हो गया 22। तो मुर्गे की संख्या कितनी होगी, टोटल था 48 सिर जिसमें 22 है मुर्गा, तो 22 है गाय, तो मुर्गा कितना हो गया 48 में 22 गया 26 हो गया आपका मुर्गा की संख्या। ठीक है दोस्तों, अगर मान लें मैं सभी के सभी को पूछ रहा है क्या मुर्गे की संख्या क्या है, डायरेक्ट मुर्गे की संख्या निकालना, ऐसे नहीं, मुर्गे की संख्या निकालने सबको सब क्या मान लेंगे, गाय। अगर गाय मानेंगे तो 48 क्या हो जाएगा, आप सबको सब गाय मान लेते हैं। एक बार गाय मान के बनाते हैं। देखिए, सभी को सभी गाय मान लीजिए, तो टोटल 48 गाय हो गया। 48 गाय हो गया तो 48 गाय का पैर की संख्या कितनी होगी, 48 गुना 4, 8 चौक 32 को 2, 4 चौक 16, 17, 18, 19, 192 पैर हो गया। कितना पैर हो गया 192। ऐसे गाय का और मुर्गा में रियल में पैर का अंतर कितना है, गाय के पास है 4 जबकि मुर्गा के पास कितनी है 2। अंतर कितना हो गया 2 का। अब देखिए, टोटल पैर है मेरा 140, अनुपात में यहाँ गाय के पास कितना पैर 192, इसमें अंतर कितना का हुआ 140 और 192 में अंतर हो गया मेरा 52 का। तो इस 52 का तुलना किससे करेंगे, ये रियल पैर से। गाय का पैर 4, मुर्गे का पैर 2, अंतर हो गया 2 का। यहाँ पैर में अंतर निकला 52 का, यहाँ पैर में अंतर निकला 2 का, इसे कटा देंगे कितना हो गया 26 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। किसकी संख्या, मुर्गे की संख्या कितनी निकलेगी 26। आप इसे एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ गाय है,
मुर्गा है, ठीक है ना, गाय और मुर्गा। गाय की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या 192, अब मुर्गा की कितनी है 96 पैरों की संख्या। कैसे दोस्तों, देखिए अगर मान लीजिए गाय की टोटल सर, गाय और मुर्गा का सर कितना दिया हुआ है 48, 48, सभी के सभी मुर्गा मान लेंगे तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, सभी के सभी मुर्गा मान लेंगे तो मुर्गा के पैर कितनी है 2, 48 दूनी 96, और सभी को सभी गाय मान लेंगे तो 48 गुना 4 192, मतलब दोनों के पैरों की संख्या निकालिए, पैरों की संख्या निकालिए। उसके बाद एक्चुअल रियल में मेरा पैरों की संख्या कितनी दी हुई है 140। एलिगेशन मेथड में होता है कि एगो कम एगो ज़्यादा रहता है, बीच वाला वैल्यू से एगो कम रहेगा एगो ज़्यादा रहेगा, जैसे कि इससे ये कम है और इससे ये ज़्यादा है, तभी ये एलिगेशन मेथड रूल लगता है। अब देखिए इसका अंतर निकालिए, 96 140 का अंतर क्या होगा, ये जरूरी नहीं कि ये बड़ा या छोटा होना चाहिए, सिर्फ अंतर निकाले हैं। 96 140 का अंतर कितना हुआ 44, ठीक है, और 192 140 का अंतर कितना हुआ 52, 140 और 192 का अंतर 52। अब कटा दीजिए इससे, 4 से 11 बार में 4 से 13 बार में, ठीक है ना। पूछ रहा है गाय का निकालने के लिए क्या करेंगे, गाय के निकालने के लिए टोटल मेरा सिर कितना था 48, 48, और टोटल यहाँ कितना निकला मेरा सिर, ये जो निकल गया दोस्तों ना, ये सिर निकल गया, सिर की संख्या निकल गया, पैर से क्या निकल गया सिर, 13 11 24। पूछ क्या रहा है गाय की कितनी है 11 गुना 11 से करेंगे, सॉरी गुना 11 से करेंगे, 24 बार 2 बार में कट गया दूनी 22, ये गाय का आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब पूछेगा मुर्गा का निकालने के लिए सिर्फ वही फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ टोटल कितनी था मेरा सिर 48, टोटल 48 था, और यहाँ पर मेरा टोटल कितना है 24। पूछ क्या रहा है मुर्गा के लिए यहाँ कितना है 13 से गुना करेंगे, 13 से गुना करेंगे, 24 दूनी 48, 13 दूनी 26, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ गया ना। यहाँ पर बोल रहा है कि गाय और मुर्गा की संख्या निकालिए, ये एलिगेशन मेथड है दोस्तों। पहले हमको पैरों की संख्या निकला है, पैरों की संख्या वहाँ दिया हुआ नए क्वेश्चन में, कैसे निकालेंगे, तो गाय का निकालने के लिए सबको सब मुर्गा मान लेंगे, मुर्गा मानेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, मुर्गा का निकाल टोटल सिर कितना है, सॉरी देखिए टोटल सिर कितना है 48, मुर्गा का पैर कितना हो जाएगा 48 दूनी 96, गाय का पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 पैर है तो 48 गुनी 4 192। अब मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है पैरों की संख्या 140 टोटल दोनों के मिला के। अब देखिए एगो बड़ा एगो छोटा हो गया, इससे एक बड़ा इससे एक छोटा है, इससे इसका मतलब एलिगेशन मेथड इसमें लग जाएगा, एलिगेशन रूल। उसके अब देखिए ये पैरों की संख्या निकल गया, अब इसको जब माइनस करेंगे 96 में 140 गया 44, 192 में 140 गया 52, ये सिर की संख्या निकल गया 13 और 11 के अनुपात में। गाय का पूछ रहा है टोटल मेरा सिर कितना था 48, यहाँ पर मेरा सिर कितना निकला 13 11 24। अब पूछ क्या रहा है गाय का क्या पूछ रहा है संख्या, तो सिर की संख्या से गुना करेंगे, क्योंकि सिर एक ही होता है दोनों में, पैर से गुना करके 4 हो जाता है, अलग निकल जाएगा, 24 से 2 बार में कट गया दूनी 22, ये आपका आंसर गया। मुर्गा का निकालने के लिए देखिए मुर्गा का कैसे निकलेगा, टोटल मेरा सिर कितना था 48 क्वेश्चन में, यहाँ मेरा अनुपात में कितने लगा 13 11 24। पूछ क्या रहा है सिर मुर्गा के 13 से गुना करेंगे, 13 से गुना कर दिया 24 दूनी 48, 13 दूनी 26, ये आपका आंसर हो गया। ये एलिगेशन मेथड है दोस्तों, वो जो बताई हुई रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड बनाइए, एलिगेशन मेथड है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आपका जो अच्छा लग रहा है वो बनाइए, ठीक है दोस्तों। चले जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाय मुर्गा के समूहों में उनके सिर की संख्या 75 है और उनके पैरों की संख्या 250 है, तो गाय और मुर्गा की संख्या बताइए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन देखिए। सिर दिया हुआ कितनी, सिर की संख्या है 75, ये आपको लिखना नहीं दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है, आप लिखिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। 250 सिर 75 250। पूछ रहा है गाय या मुर्गा, जो भी पूछे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, गाय पूछ रहा है या मुर्गा पूछिए। अब देखिए चलिए हम लोग गाय का निकाल लेते हैं, किसका निकालेंगे गाय का निकालने के लिए क्या करेंगे, सबके सिर को क्या मान लेंगे मुर्गा, टोटल सिर है 75, सबको मुर्गा मान लेंगे तो कितना सिर हो जाएगा 75 सिर। अब बताइए क्या निकालना है, पैरों की संख्या, मुर्गा के पैरों की संख्या कितनी है 2 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 75 दूनी 150, ठीक है दोस्तों। अब पैरों की संख्या में अंतर कितने हो गया 50 150 में 100 का, और रियल में गाय और मुर्गा के पैरों की संख्या में अंतर कितनी है 2 का, 2 से भाग दिए, 2 से कितना हो गया 50 बार में 50, आपका आंसर हो गया। बिना पेन लगाए बना दोस्तों, देखिए कैसे बिना पेन लगाए बन गया। आपने जो लिखा 75 250 है, कोई लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन से ही 75 गुना 2 कर लीजिए, 150 हो जाएगा, पैरों की संख्या में 150 को घटा दीजिए 100 हो जाएगा, उसके बाद रियल में जो पैर की संख्या उससे भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। नहीं समझे, देखिए फिर से ये दोस्तों आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 75 और 250, ठीक है ना। पूछ रहा है कि मुर्गा और गाय के पैरों की संख्या निकालिए, सॉरी गाय और मुर्गा की संख्या निकालिए। अभी मैंने गाय को संख्या निकालने के लिए बताया, अब मुर्गा की संख्या निकालने के लिए बता रहा हूँ। देखिए मुर्गा निकालना है, सभी को सभी क्या मान लेंगे गाय, मान लीजिए 75 का 75 सभी गाय है,
क्या है 75 का 75 सभी गाय है, तो गाय का पैर कितनी होती है 4, एक गाय का 75 गाय का पैर कितना होगा 4, 4 से गुना किए कितना हो जाएगा 5 चौक 20 की 0, 7 चौक 28 29 30, 300। क्या निकल गया गाय का पैर। यहाँ टोटल पैर मेरा क्वेश्चन में कितना है 300, टोटल पैर और गाय के पैर में अंतर कितना का हो गया 50 का। अब देखिए गाय और मुर्गा में 4 और 2 में, गाय का 4 पैर मुर्गा में 2 पैर, इसमें अंतर कितना है 2 का। 50 का तुलना पैर का तुलना पैर से कर दिया, अंतर पैर पैरों का अंतर है यहाँ रियल में पैरों का अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, 2 से कटा दिए क्या होगा 25। ये क्या निकल गया मुर्गा की संख्या। कितनी निकली मुर्गा की संख्या 25। गाय मानी थे मुर्गा निकला, उस समय मुर्गा मानी थे सबका गाय निकला। समझ गए दोस्तों, कॉन्सेप्ट के साथ है दोस्तों, ये रेशियो कॉन्सेप्ट है, इसको आप एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिसे बनाइए। ये बिना पेन लगाए बना क्वेश्चन आप लोग भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। उस स्टेप में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों 5 सेकंड में। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय और मुर्गा के एक समूह में सिर की संख्या 100 है। देखिए दोस्तों, सिर दिया हुआ है 100, अब पैर दिया हुआ है 320। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिर 100 पैर 320, गाय की संख्या पूछ रहा है, सभी के सभी क्या मान लेंगे मुर्गा मानेंगे। मुर्गा के पैरों की संख्या कितनी है 2, 100 का 100 मेरे पास मुर्गा है, इसमें दोनों है एक्चुअल में, लेकिन गाय पूछ रहा है सभी को सभी क्या मानेंगे मुर्गा, तो 100 का 100 मुर्गा है, तो मुर्गा के पैरों की संख्या कितनी है 1 के 2, 100 का 200। पर टोटल पैरों की संख्या और मुर्गा के पैरों की संख्या कितनी हो गई है, अंतर कितना है इसका 200 और 320 में 120 का। अब रियल में गाय और मुर्गा में अंतर कितनी का दोस्तों, पैरों की संख्या 4 और 2 में 2 का। भाग दीजिए इसको, 60 हो गया, क्या हो गया 60 आपका आंसर हो गया। किसका माने थे मुर्गा का, क्या निकला गाय का। 60 हो गया गाय का हो गया मेरा 60, टोटल था सिर 100, तो 40 किसका हो गया मुर्गा का। 40 आपका आंसर हो गया मुर्गा का। आप निकाल भी सकते हैं या फिर यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक ही पूछता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चल जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। आई होप कि आप लोग ये ऐसा क्वेश्चन बनाए समझ गएंगे, आप लोग से ऐसा क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। चल जाते हैं थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेम गाय मुर्गा के क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। माधुरी के पर्स में 20 रुपया तथा 10 रुपये के कुल 200 नोट है, जिनका कुल मूल्य 2600 रुपया है, तो बताए कि 10 रुपये के कुल कितने नोट हैं। देखिए दोस्तों, माधुरी के पर्स में 20 रुपया तथा 10 रुपया के कुल नोट है। नोटों की संख्या कितनी है दोस्तों 20 रुपया और 10 रुपया के, 20 और 10 रुपया के नोट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है कि कुल 200 रुपये नोट है, नोटों की संख्या कितनी है, संख्या है 200। ठीक है दोस्तों, संख्या कितनी है 200। तो बताइए कि 10 रुपये के कितने नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 2600 है। मूल्य देख लीजिए दोस्तों, मूल्य कितना है 2600। 10 रुपये के नोटों की संख्या पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये गाय और मुर्गा पर मिल रहा है क्या ना है। मान लीजिए ये 20 रुपया क्या है गाय, 10 रुपया क्या है मुर्गा। ठीक है, ये दोनों की सिर की संख्या कितनी है 200। गाय मुर्गा सिर की संख्या कितनी है, संख्या दिया हुआ है 200, उसका दोनों के मिला के पैरों की संख्या कितनी है 2600, मतलब मूल्य कितना है 2600। क्वेश्चन समझे दोस्तों, जिस तरह गाय मुर्गा सिर की संख्या पैर, गाय मुर्गा सिर की संख्या पैर, जस्ट सेम क्वेश्चन है, आप लोग उसी तरह बनाइए और उसी तरह बनेगा ही। ठीक है दोस्तों, इसको तीसरा मैटर से आप लोग नहीं बनाइएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग फंस जाते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन दोस्तों सेम है, गाय मुर्गा पर आधारित बनेगा उसी तरह। देखिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 20 रुपया 10 रुपया हो गया। अब देखिए टोटल पूछ रहा है, संख्या है 200, मूल्य 2600। पूछ रहा है कि 10 रुपये के कुल कितने नोट है, 10 का पूछ रहा है, हम सभी के सभी कितना मान लेंगे 20। अगर 20 का पूछता सभी को सभी कितना मान लेते हैं 10, तो 10 को पूछ रहा है तो सभी को सभी संख्या का नोट कितने मान लेंगे 20 रुपया। मान लीजिए मेरे पास 200 नोट है, सभी के सभी 20 रुपया के नोट है। कितने के हैं 20 रुपया के। कितना हो गया मेरे पास 2 दूनी 4000, कितना हो गया 4000। 2600 और 4000 में अंतर कितने का हो गया 1400 का। कितने का हो गया 1400 का। अब रियल में 20 और 10 रुपया के नोट में अंतर कितने का है 10 रुपया का। ये 1400 को तुलना 10 से होगा। पूछ क्या रहा है कि 10 रुपया के नोट कितने हैं 140। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। 140 नोट है 10 रुपया का। अब शेष 20 रुपया का पूछेगा नोट कितने हैं, तो टोटल मेरे पास 200 नोट था संख्या में, 140 10 रुपया का था। अब बाकी जो बता 60 नोट वो किसके 20 रुपया का सिक्का था। समझ गए दोस्तों, एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नोटों की संख्या है 200,
कितनी है 200, मूल्य है 2600 रुपया, जिसमें 200 में 20 रुपया और 10 रुपया के नोट है। कितने हैं ये पता नहीं है, 20 रुपया और 10 रुपया के नोट है। पूछ रहा है कि 10 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है, 10 रुपया का पूछ रहा है, हम सभी के सभी कितना मान लेंगे 20 रुपया के। अब देखिए 200 को 220 रुपया का नोट होगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास टोटल 4000 रुपया। मूल्य रियल में सॉरी क्वेश्चन में कितना दिया होता 2600, अब मेरा निकला कितना 4000, तो 2600 और 4000 में अंतर कितना हो गया 1400 का। ये 1400 का अंतर हुआ। यहाँ रियल में अंतर कितना था 20 और 10 में 10 का, इसका तुलना अंतर से कर दिया 140 मेरा नोट निकल गया किसका 10 का पूछ रहा तो सबको सब 20 माने तो 10 का निकल गया। अब 20 का क्या निकलेगा तो 140, 200 में 140 घटा दीजिएगा 60 हो जाएगा किसका 20 का। तो पूछ रहा था ये दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। सेम एक क्वेश्चन और देख लीजिए वाला सेम क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए मान लीजिए किसी के पर्स में 20 पैसे रुपया और 5 रुपया के कुछ नोट है जिनकी संख्या 50 और उनका मूल्य 850 है, तो 20 रुपया और 5 रुपये के नोटों की संख्या बताइए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बनाइए, मैं भी बना रहा हूँ। 20 रुपया और 5 रुपया के नोट हैं, 20 और 5 रुपया के, जिसकी संख्या है 50, संख्या लिख लीजिए दोस्तों 50, ठीक है ना। इसका मूल्य टोटल मूल्य कितनी है, मूल्य 850। पूछ रहा है कि 20 रुपये और 5 रुपये के नोट, 20 का पूछ रहा है सभी को सभी क्या मान लेंगे 5, अब 5 का पूछेगा सभी के सभी क्या मान लेंगे 20, तो 5 का निकालने के लिए सभी क्या मानेंगे 20। मान लीजिए हमको 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करना है, तो सभी को सभी जितना सभी का सभी नोट संख्या है ना 50, सभी को सभी 20 रुपया का मान लीजिए। तो 20 रुपया वाला नोट है टोटल 50 गो, तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 1000, 5 दूनी 10 प्लस 00 1000 हो गया। अब देखिए ये 850 और 1000 में अंतर कितने का हो गया 150 का। अब 20 रुपया और 5 रुपया के नोट में अंतर कितने का हो गया 15 का। ये 150 का तुलना किससे करेंगे 15 से, क्यों, क्योंकि ये मूल्य में अंतर है, यहाँ भी मूल्य में अंतर है। मेरा क्वेश्चन के हिसाब से मूल्य में अंतर है, ये मेरा रियल में मूल्य में अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए 15 से 10 बार में करिए, ये 10 हो गया। मतलब कि 5 रुपया वाला जो नोट निकाले उसकी संख्या कितनी है 10। अब 20 वाला नोट की संख्या कितनी होगी दोस्तों, ऑटोमेटिक 50 टोटल था, 10 इसमें 5 रुपया वाला है, तो 20 रुपया वाला कितनी होगी 40। आप निकाल भी सकते हैं दोस्तों 20 रुपया के नोटों की संख्या। अगर हमको 20 रुपया वाला नोटों की संख्या निकालें, सभी को सभी क्या मान लेंगे 5 रुपया के नोटों की संख्या 5 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 25 25 250 हो जाएगा। 850 और 250 में अंतर कितने का हो गया दोस्तों 600 का। कितने का अंतर हो गया 600 का। और यहाँ मेरा कितने का अंतर हुआ दोस्तों 15 का। 15 से कटाइएगा कितने बार में कटेगा 40, इसका मतलब 20 रुपया के नोटों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 40। ये 40 आपका आंसर हो गया। चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाय तथा मुर्गा के समूह में पैरों की संख्या उसके सिर की संख्या के 4 गुने से 30 कम है, तो मुर्गे की संख्या बताइए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, उसी तरह बनेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए, बना रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। देखिए सिर की जो संख्या है और पैर की जो संख्या है, मतलब सिर की संख्या पैर की संख्या सिर की संख्या के 4 गुने से 30 कम है। मान लीजिए सिर की संख्या कितनी है x, तो पैर की संख्या क्या हो जाएगा 4 गुने से 30 कम, 4x माइनस 30 हो गया दोस्तों। यहाँ तक समझ गए ना। अब देखिए क्या कर रहा है, सेम रूल अपनाएंगे दोस्तों जिस तरह पिछला क्वेश्चन बनाया हम लोग गाय मुर्गा वाला। देखिए कि इसमें पूछ रहा है मुर्गा की संख्या क्या है, तो मुर्गा की पूछ रहा है सभी को सभी क्या मानेंगे गाय, तो गाय मान लेंगे, मतलब x सिर है टोटल, तो x सिर है, यहाँ पैर की संख्या दिया हुआ है, तो गाय के टोटल हो गया x मेरा गाय, तो गाय के पास पैरों की संख्या कितनी होती है 4, तो टोटल मेरा यहाँ क्या हो गया 4x, और 4x माइनस 30 में कितना का अंतर हो गया 30 का। दोस्तों ये घटाना नहीं है, हमको टोटल अंतर जानना है। 4x और 4x माइनस 30 में यहाँ प्लस भी रहता तो 30 का ही अंतर होता, माइनस भी रहता 30 का ही अंतर होगा। अब देखिए रियल में गाय और मुर्गा में पैर का अंतर कितना है दोस्तों 4 और 2 में 2 का, अनुपात में कितना निकला यहाँ पर 30, तो 30 का तुलना 2 से करेंगे क्या निकल गया 15 आपका आंसर हो गया। मुर्गे की संख्या कितनी होगी 15, मुर्गे की संख्या कितनी होगी दोस्तों 15, ये 15 आपका आंसर हो गया। चल जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाय और मुर्गे के समूह में पैरों की संख्या उसके सिर की संख्या के 2 गुने से 60 अधिक है, तो गाय की संख्या बताइए। इसमें दोस्तों गाय की संख्या पूछ रहा है, इसमें सिर और पैर। देखिए दोस्तों पैरों की संख्या सिर के संख्या के 2 गुने से 60 अधिक है। मान लीजिए सिर हो गया x, तो पैर क्या हो जाएगा 2x प्लस 60, ठीक है ना। अब देखिए पूछ रहा है कि गाय की संख्या ज्ञात की, सभी को सभी क्या मानेंगे दोस्तों मुर्गा,
तो मुर्गा मानेंगे तो मुर्गे के पास कितने पैर होते हैं? 2। तो यहाँ सिर्फ टोटल मुर्गा हो गया x, तो पैर हो गया कितना? 2, तो बराबर क्या हो गया? 2x। अब यहाँ पैर और यहाँ पैर में अंतर कितने हो गए दोस्तों? 60। यहाँ प्लस रहे माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंतर हमेशा अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, गाय और मुर्गा में रियल में पैरों के अंतर कितनी है? 2। तो 60 का तुलना कितने हो गया? 2। 2 से कटेगा 30 बार में 30 होगी आपका गाय की संख्या। समझ गए दोस्तों? आई होप कि आप लोगों ने गाय मुर्गा वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इस टाइप का किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा आप लोग बना लेंगे। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।